स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम। और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 9 बिहाइव इंग्लिश का पोयम रेन ऑन द रूफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि इस सेशन में मैं इसका डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगा। वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आप लोग उसे लिख भी सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या तुमने कभी बारिश की बूंदों के आवाज़ों को जो छत पे गिरते हैं, मतलब बारिश होती है तो छत पे बूंदें गिरती हैं, उसको सुने हो? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? मेलोडी ऑफ नेचर कहने का मतलब बारिश की बूंदों के सुंदर आवाज़। मतलब जब आप इस तरह की आवाज़ को सुनते हैं तो किस तरह के विचार आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो आइए अब हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इससे पता चलेगा कि आखिर बारिश की बूंदों के आवाज़ सुन करके कवि क्या स्वप्न देखते हैं, उन्हें क्या 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 थाट्स उनके दिमाग में आता है। और आप लोग इसका वर्ड मीनिंग देखिए। जैसे ह्यूमिड शैडोज, ये सभी वर्ड मीनिंग मैंने आप ही के लिए लिखा है। ह्यूमिड शैडोज इसका मतलब है डार्क क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस रेन, ठीक है। उसके बाद हावर, टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस, कहने का मतलब मंडराना, ठीक है। उसके बाद स्टेरी, स्टेरी का मतलब होता है फुल ऑफ स्टार्स, यानी तारों से भरा हुआ। आगे स्फेयर्स, स्फेयर्स का मतलब यहाँ स्काई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद का वर्ड हम लोग देखते हैं मेलांकली, MELNCHOLY, इसका मतलब है सैडनेस, उदासी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉटेज चैम्बर। कॉटेज चैम्बर कहने का मतलब रूम ऑफ द हाउस, यानी घर का कोई कमरा है वो होता है ना। उसके बाद पैटर, पैटर का मतलब मैंने शुरू में ही बताया था, क्या बताया था? द साउंड ऑफ रेन, यानी बारिश की आवाज। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. इसका मतलब जब आसमान में, यानी जब तारों से भरे आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं तो स्काई, यानी जो आसमान होता है, अब देखो अंधेरा छाएगा तो उदासी का वो फील कराता है, अंधेरा यानी उदासी। मतलब तारों से भरे आकाश में जब काले घने बादल मंडराने लगते हैं या छा जाते हैं तो इस दृश्य को देखकर आसमान वर्षा रूपी आंसू के रूप में, वर्षा रूपी जल जो यहाँ आंसू के लिए लिया जा रहा है उसके रूप में आंसू बहाने लगता है, यानी रोने लगता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए। जब आसमान में, तारों से भरे आसमान में जब काले घने बादल मंडराने लगते हैं, छा जाते हैं, तो बादल, आसमान इस सीन को देख करके, इस दृश्य को देख करके वर्षा रूपी जल के रूप में रोने लगता है, ठीक है। आई होप आपको 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। व्हाट अ ब्लिस मतलब बताया जा रहा है कि जब इस तरह का सिचुएशन हो, बाहर बारिश हो रही हो, उस समय आप कॉटेज चैम्बर यानी अपने घर के किसी रूम में आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, और पिल्लो कहने का मतलब तकिए को दबाते हुए आराम से अपने बेड पे बैठे हैं और बाहर से इस तरह की आवाज़ आ रही है, तो वाकई में यह समय काफ़ी आनंददायक होता है, ठीक है बच्चों। तो 8 लाइन का एक्सप्लेनेशन हो गया। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। चलिए अब हम लोग इस पैराग्राफ का डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं, ठीक है। टिंकल, टिंकल मतलब होता है लाइट रिंगिंग साउंड, मतलब बारिश की बूंद जो मधुर आवाज़ देती है वो। उसके बाद सिंगल्स, वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन फ्लोर्स, सॉरी रूफ्स होगा, मतलब जो छत जिससे बनाए जाते हैं, सुंदर वुडन टाइल्स जो रेक्टेंगुलर साइज के होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सिंगल्स कहलाते हैं। उसके बाद इको, इको कहने का मतलब प्रतिध्वनि, यानी रिपीटेड साउंड। जैसे हम लोग कभी बंद कमरे में कोई बात जोर से बोलते हैं तो वो फिर से हमें ही सुनाई देता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया इको। उसके बाद वूफ, WOOF, वूफ कहने का मतलब द थ्रेड्स वूवेन, ठीक है, यानी ताना बाना बुनना।
तो आइए अब हम लोग इस सेकेंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टर्ड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, टिंकल मतलब बारिश की बूंदों की सुंदर आवाज। जब छत पे यानी सिंगल्स, जब छत पे बारिश की बूंदें गिरती है तो उसके सुंदर आवाज की इको यानी प्रतिध्वनि, उसका आवाज सुनाई देता है और इससे जो हमारा हार्ट है उसमें भी एक अलग प्रकार का इको, अलग प्रकार का थीम गूंजने लगता है। और उसके बाद एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टर्ड, इसके बाद जो पोएट है वो बता रहे हैं कि वो अपने स्वप्न में डूब जाते हैं। ठीक है, मतलब जब छत के जो टाइल्स होते हैं, वुडन टाइल्स है, वहाँ पे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं उसका सुंदर आवाज़ वो इको होता है ना, प्रतिध्वनि होता है। तो उसके वजह से पोएट के दिल में भी एक अलग तरह का ही धुन, अलग तरह का ही इको गूंजने लगता है। और वो किस चीज़ का होता है, मतलब कवि स्वप्न देखने लग जाते हैं। अब कैसा स्वप्न देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं। एंड 1,000 रिकॉलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। अब कैसा स्वप्न देखते हैं, मतलब 1,000 रिकॉलेक्शंस, हजारों पुरानी यादें उनके दिमाग में तरोताजा हो जाती है। वीव देयर एयर थ्रेड्स, और वो उन विचारों का ताना बाना बुनने लगते हैं। ताना बाना बुनने का मतलब कोई भी पुराना बात जब याद आ जाए तो लोग उसमें खो जाते हैं कि हाँ मैं वहाँ गया था, ये हुआ था, कितना सुंदर था, वो ऐसा हुआ, मतलब जो भी पीछे की जो बात होती है उसके विषय में। मतलब एंड 1,000 रिकॉलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ठीक है, मतलब हजारों पुरानी यादों उनके दिमाग में आने लगते हैं और वे उनका ताना बाना बुनने लगते हैं, मतलब उनके बारे में सोचने लगते हैं। कब, जब वे छत पे पड़ रही बारिश की बूंदों के आवाज़ों को सुनते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। हम लोग पैराग्राफ थर्ड का डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एक वर्ड आ रहा है ईयर, यहाँ पे बिफोर हो रहा है इसका मीन। ठीक है, बिफोर। नेक्स्ट वर्ड है डॉन, DAWN, अ टाइम और मूवमेंट बिफोर सनराइज, यानी जब रात खत्म होने वाली रहती है और सुबह होने से पहले, ये दोनों के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग डॉन बोलते हैं। लिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लिस्ट, इसका मतलब हो रहा है यहाँ पे लिशन। ठीक है, आगे का वर्ड है रेफरेन, REFRAIN। रेफरेन का मतलब यहाँ हो रहा है द साउंड ऑफ द रेन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पैराग्राफ का एक हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन to regard the darling dreamers, there she left them till the dawn। अब यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि अभी तो वो कॉटेज चेम्बर यानी अपने घर के रूम में बैठे हुए थे, बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो इसके वजह से उन्हें अपनी माँ की भी याद आती है। और वो बताते हैं कि जैसे कि वो पहले थी, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि वो पहले थी। अब यहाँ पे इस लाइन से लग रहा है कि शायद पोएट की जो माँ है या तो अब वो इस दुनिया में नहीं है या फिर वो अभी इनके साथ नहीं है। ठीक है, तो पोएट बताते हैं टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर्सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, कि वो मुझे, यानी पोएट अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो मुझे तब तक सोने देती थी। ठीक है, तब तक सोने देती थी जब तक कि सुबह ना हो जाए। ठीक है ना, डार्लिंग ड्रीमर्स कहने का मतलब जो स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न कौन देखते हैं, जो सो रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो बोला जा रहा है, पोएट बताते हैं कि वो मेरी माँ जो है वो मुझे तब तक सोने देती थी जब तक कि सुबह ना हो जाए। आगे, Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। अब यहाँ पे पोएट थोड़े से भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अभी भी मैं अपनी माँ की वो जो स्नेह भरी, प्रेम भरी जो दृष्टि थी, जैसे वो मुझे देखती थी, मैं अभी उसे फील कर रहा हूँ, अभी उसे फील कर रहा हूँ। और अभी क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी पोएट जो है अपने छत पे गिरने वाले बारिश की बूंदों के सुंदर आवाज को सुन पा रहे हैं। ठीक है ना, तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसका डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी आप ही के लिए तैयार किया है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के फाइनल एग्जाम्स तक और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप लोग बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।